नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे लोग आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स भी होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि पैसा जब मार्केट महंगा होता है उस वक्त म्यूचुअल फंड में डालते हैं और जब मार्केट नीचे आता है या पैसे माइनस दिखते हैं तब वो निकल जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक एग्जांपल लेके आया हूँ कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड या मार्केट वर्क करता है। ये जो एग्जांपल है कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि स्टॉक में या इस फंड में पैसे डालने हैं, लेकिन लंबे समय में किस तरीके से ये म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट वर्क करता है इसका ये क्लासिक एग्जांपल है। और ऐसे में 2-4 एग्जांपल आपको ज़रूर दिखाना चाहूँ। मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आप अगर देख पाएंगे तो यहाँ पर मैं SIP परफॉर्मेंस में हूँ और मैंने यहाँ पर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को लिया हुआ है और मैंने ऐसा यहाँ पर एजम्पशन किया है कि आपने 10,000 रुपये का SIP किया होता 1995 में, 1/1/2095 में ये फंड आया था और एक साल आपने 10,000 रुपये भरे होते तो 1996 के जनवरी 1 में आपके पैसे कितने हुए होते। 10,000 की SIP है और 12 महीने आपने की तो यहाँ पर ये परफॉर्मेंस आ गया कि आपने भरे थे 1,20,000 रुपये और आपके बचे हैं 1,02,000, तकरीबन 17,500 रुपये का लॉस आपको विदिन 1 ईयर हो गया होता और फिर आप इससे डर गए होते और निकल गए होते। तो समझ लीजिए कि इस तरीके से ये परफॉर्मेंस है, आपने भरे हैं ये 12 किस्तों में, ये ग्राफ है यहाँ पर, और आपके पैसे 17,500 रुपये कम हो गए। अब आपने कंटिन्यू किया और एक साल इसमें बढ़ोतरी की, 96 से लेकर 97 जनवरी 1 तक का आपने 2 साल 1997 तक आपने यहाँ पर रुकने का निर्णय लिया। अब देखिए यहाँ पर मैं डेट चेंज कर देता हूँ, इसको थोड़ा इत्मीनान से देखिए, शांति से देखिए, जिससे आपके मन में जो भी डर है ना वो निकल जाए। तो देखिए 2 साल आप SIP कर रहे हो तो 2,40,000 रुपये आपने भरे होते और आपके बचे होते 1,82,000, मतलब क्या 57,000 रुपीज़ माइनस। अगर आप बैंक में भरते तो आपके 2,40 जो आपने भरे वो और इंटरेस्ट मिले कि 2,60 2,70 बन जाते थे, लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड पे क्या हुआ है, आपके जो पैसे थे उतने भी नहीं बचे हैं और 57,000 रुपीज़ माइनस है और तकरीबन एब्सोल्यूट 24% माइनस और CAGR भी 24% माइनस है। अब आपने फिर से हिम्मत करके और एक साल बढ़ा दिया होता तो फिर क्या होता। तो 1997 को मैं क्या करता हूँ 1998 जनवरी कर देता हूँ, 1/1/1998। आपने 95 में शुरू किया है, 10,000 रुपये पर मंथ भर रहे और इसका वैल्यूएशन 1998 के जनवरी महीने में कितना है। तो आप देखेंगे कि इसने इस तरीके से किया है कि आपने पैसा डाला 3,60,000, 36 महीने 3 साल, और आपके पैसे हुए 3,47,000, 12,000 रुपये स्टिल माइनस। और रही बात CAGR के, एब्सोल्यूट 3.5% का माइनस रिटर्न है और CAGR 2.5% का माइनस है। आप यहाँ पे ग्राफ भी देखेंगे, ये आपने स्टेडीली पैसा भरा है और ये किस तरीके से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, चल रहा है। और फिर अभी लॉसेस थोड़े कम हो गए। 3 साल पेशेंस रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्थ क्रिएशन के लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो बहुत सारे पैसे बन सकते हैं। देखिए 1999 में क्या हुआ इसके साथ, जनवरी 1990, अभी 4 साल आप पैसे भर रहे हो तो 4 साल के पैसे आपने तकरीबन कितने भर दिए, तो आपने 4,80,000 भरे होते और आपके बन गए होते 6.25 लाख और अभी तकरीबन 1.5 लाख का प्रॉफिट है चौथे साल में। और अब आप देखेंगे एब्सोल्यूट रिटर्न 30% है और CAGR 13%। ये हो गया 4 साल बाद की आपकी सिचुएशन। फिर अगले साल क्या हुआ इसके साथ उसको भी देखना बनता है। तो 2000 में क्या हुआ, जनवरी महीने में पर वैल्यूएशन लेके आते 2000 के जनवरी महीने। तो ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, इससे आपका डर बहुत खत्म हो सकता है। तो नेक्स्ट ईयर 5 साल हो गए, 6 लाख रुपए आपने भर दिए, आपके बन गए 18 लाख, अब 12 लाख रुपए प्रॉफिट है और तकरीबन एब्सोल्यूट रिटर्न डबल हो गए, मतलब 200% है और CAGR हो गया 46%। 5 साल रुके, फिर आगे देखो कैसे ये परफॉर्म करते गए और हमारे पैसे बढ़ते गए घटते गए। तो ये बढ़ता भी है घटता भी है। तो 2000 से 2001 तक आप अगर रुके होते 6 साल हो गए, इसका वैल्यूएशन भी 2001 का यहाँ पर ले लेते हैं। इसको पूरा देखना, मज़ा आएगा आपको और समझ में भी आएगा। अब देखिए साहब ने भरे 7,20,000 रुपये, आपके बन गए 15 लाख रुपए, नेट प्रॉफिट रहा 8 लाख, जो 18 था वो 8 पे आ गया और
एब्सोल्यूट रिटर्न 113% और CAGR 25%। फिर से मार्केट क्या हो गया, आपका जो पैसा बढ़ाया था ये नीचे लेके आया, आप स्टेडीली बढ़ रहे हो, बहुत कंसिस्टेंसी है। अब आगे देखते हैं 2001 से 2002 की बात करें जर्नी की, तो 1 तारीख मैंने यहाँ पे डाल दी, फिर यहाँ पर भी 2002 कर दिया, देखो पैसे फिर से बढ़ना शुरू हो गए। अब देखेंगे तो 840 अपने भरे, टोटल हो गए 16 लाख रुपए और प्रॉफिट रहा 7,72,000। CAGR 18 पे आ गया, 46 से 18 माइनस से स्टार्ट हुआ, प्लस में बहुत गया, फिर नीचे नीचे आया और एब्सोल्यूट रिटर्न 92%, जहां पर 200%। फिर 2001 के बाद 2002 की बात करते हैं, क्या हुआ 2002 में 3 में 2002 की बात करते हैं, नहीं 3 की बात करते हैं, जनवरी 1, यहाँ पर भी 2002 है, 3 की बात करनी है। एक बार ये वीडियो देखने का आपने मेहनत कर लिया तो आपको फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। फिर देखिए 960 करंट वैल्यूएशन 22 लाख, फिर 12 लाख रुपए गेन पे आ गया, फिर 125 एब्सोल्यूट रिटर्न और CAGR 20%। ये पैसा भी ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। चलो 2004 में क्या हो गया, वेरी फास्ट, 2004 की बात करते हैं तो देखो पैसा कैसे बढ़ गया, और देखियो आपने भरे थे 11 लाख रुपए, बन गया 51 लाख रुपीस और नेट 40 लाख का प्रॉफिट। अब एब्सोल्यूट रिटर्न देखो 400% है, CAGR 33%। आगे बढ़ते हैं, 2004 हो गया, 2005 की बात करते हैं। देखिए अब तो रॉकेट की तरह छूट गया, 12 लाख रुपए भरे थे, 66 लाख बनी, 54 लाख रुपीस नेट प्रॉफिट है, एब्सोल्यूट रिटर्न 452%, 32% का CAGR। देखते जाए तो इस तरीके से ये वेल्थ बनती है। पेशेंस जिसके पास है, जो डरता नहीं है, समझता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें खुलती है, संभावनाएं खुलती है और बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने के मौके आपको दिखते हैं। देखिए फिर आगे क्या हुआ, 13,20,000 रुपए भरे, अब बने 1,10,00,000 रुपए। अब कितने साल हो गए, 9 साल, 1995 टू 2006 की बात करें, 11 साल हो गए। देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट रिटर्न 730%, 35% का CAGR। फिर आगे बढ़ो, 2006 हो गया, 2007 की बात करते हैं। 2007 काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, उसको देखे तो 14-14.5 लाख रुपए आपने भरे, 1.5 करोड़ रुपीज़ वैल्यू हुआ और 942 एब्सोल्यूट रिटर्न रहा और 35% का CAGR। अब आता है 2008, तो 2008 की बात करेंगे, जनवरी 2008 जनवरी शो, देखो पैसा बढ़ ही रहा है, 15 लाख का 2 करोड़ 33 लाख, 2 करोड़ 18 लाख का नेट प्रॉफिट है। आपका रिटर्न तकरीबन एब्सोल्यूट रिटर्न 1400% पे गया है और CAGR 37% पे है। अब आता है टर्निंग पॉइंट, देखो 2009 जनवरी 1, अब देखो क्या हो गया, 16-17 लाख, 2 करोड़ 40 से 1 करोड़ 20 और बचा कितना, 1 करोड़ 3, और फिर एब्सोल्यूट रिटर्न जो 1400% था हो गया 600%, CAGR आ गया 25 पे। देखो वैल्यूएशन यहाँ से टूटा, 2 करोड़ 35 से सीधा 1 करोड़ 3 पे आ गया प्रॉफिट्स। तो ये जर्नी इस तरीके से रहती है, फिर आगे बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट क्या हुआ इन सालों में। 2010 की बात करते हैं, 2010, तो ये अप डाउन वाले पीरियड में आपकी जो मानसिकता है, इसको किस तरीके से संभाल पाएंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ क्रिएशन में। फिर से आप देखेंगे तो एक ही साल में रिवर्स हो गया, जितना वैल्यू था उतना बन गया, लेकिन एक साल जब ये 2 करोड़ 35 से सीधा 1 करोड़ 3 पे आया, तब आपका दिल क्या किया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट ऐसे ही करता है और ये मार्केट अगर समझेंगे तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। 2011 की बात करते हैं, जनवरी 2011, यहाँ पर भी जनवरी 2011, ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आने वाले कुछ दिनों में दूंगा। देखो क्या हो गया, आपके ने भरे 19-20 लाख, बन गए 3 करोड़ 16 लाख, फिर 1500, 1550 एब्सोल्यूट परसेंटेज रिटर्न, फिर 30% का CAGR है। फिर आगे बढ़ते 2012 के लिए मूव करते हैं, ये 2012 जनवरी, देखिए फिर से गिर गया, फिर यहाँ पर 3 करोड़ 16 से 2 करोड़ 33, फिर 1500 की 1550 की जगह 1000% रिटर्न,
और 25% का CAGR। देखो आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे डर आएगा, चिंता सताएगी, परेशान हो जाएंगे, इतना पैसा बढ़ा फिर घटा। तो ये जो जर्नी है इसी तरीके से चलती रहेगी। ये जर्नी का एक्सपीरियंस अभी डायरेक्टली मैं दिखा सकता हूँ आज की डेट में इतना इतना बना, लेकिन जब आप उस पीरियड में होंगे, उस दौरान आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उस वक्त आपके इमोशंस किस तरीके से आपके साथ प्ले कर सकते हैं, इसको इस वीडियो से समझना है। देखिए फिर 1 साल गया तो फिर से 3 करोड़ 17 बन गया, फिर 1300% एब्सोल्यूट, फिर 25% का CAGR। देखो आगे बढ़ना पड़ेगा, 2014 के लिए मूव करते हैं। अब 22-23 लाख रुपए बने हैं, 3 करोड़ 27 लाख और 24% का CAGR। एब्सोल्यूट रिटर्न उतना ही है। 2014 फिर आ गया 15 जनवरी 15। कितना भी बोर हो जाए इसको दिखना जरूरी। क्या किया इसने, 24 लाख के बना दिए 5 करोड़। फिर 2000% एब्सोल्यूट रिटर्न, CAGR 25-26%। 2016 आया, जनवरी 2016 जनवरी शो। देखो 5 करोड़ के फिर से पैसे माइनस करा दिए, लेकिन 5 करोड़ है, जाने दो, दिक्कत नहीं है। फिर 2000 के 1800% एब्सोल्यूट, 25% से 23%। फिर 2017 भी आता है, तो क्या होता है 2017 देखना पड़ेगा। इमोशंस अप डाउन्स होते हैं, और ये जर्नी अगर आप ऐसे कर लेते हो इस वीडियो के साथ, तो आपको जब एक्चुअल आपके साथ होगा तब आप नहीं डरेंगे। तो 1 साल बाद फिर से 5 करोड़ 16 लाख रुपए बन गए हैं, और 1800 साढ़े 1800 एब्सोल्यूट, 22% का CAGR। फिर आगे बढ़ते 2019 की तरफ। क्या किया 2019 18 की तरफ। देखिए 27 लाख के बना दिए 7 करोड़, अब हो गया 2500, 23% का CAGR। 2019 भी आता है, 20 भी आता है। देखते हैं जर्नी में क्या क्या हुआ। 2019 जनवरी, देखो 7 करोड़ से फिर नीचे, फिर 2200 2300, 21-22%। फिर 2020 आता है, 20 जनवरी 20। देखो 30 लाख के 7 करोड़ 35 लाख बना दिए, 2300 साढ़े 2300 एब्सोल्यूट रिटर्न है, 21% का CAGR है। फिर आता है 2021 जनवरी 2021 जनवरी 2021। देखो ये कोरोना के समय में यहाँ पे 7 करोड़ 63 था, नीचे दिख रहा है यहाँ पे आंकड़ा, देखो इधर 64 लाख, और सीधा कोरोना के पीरियड में 4 करोड़ 75 पे 7 करोड़ 63 से 4 करोड़ 75, और फिर से ऊपर चला जा रहा था। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, 7 करोड़ 85 दिख रहा है, 20%। फिर आता है 2022 जनवरी। तो इस वीडियो की जो भी लोग जर्नी पूरी करेंगे, उनको एक अलग सा एनलाइटमेंट या अनुभव उनका रहेगा। देखो कितने हो गए, 3 करोड़ 32 लाख के बन गए 10 करोड़ 64 लाख, 21% का CAGR, 3100-3200% एब्सोल्यूट रिटर्न। और अभी है 2023 जनवरी को देखते हैं, 2023 जनवरी और 2023 जनवरी 12 करोड़ 60 है, 3600। ग्राफ देखना, एक ग्राफ बनते वक्त क्या पेशेंस चाहिए आपके पास। और अगर आज का मैं इसका रेट देखूं तो टुडे आई थिंक 2 दिसंबर 2023। सो मैं क्या कर लेता हूं, दिसंबर को नहीं लेते हैं, नवंबर को लेते हैं, 30 डेट ले लेते हैं, और यहाँ पर भी सेम डेट में कर लेता हूँ, नवंबर 30। आज की डेट में 34 लाख रुपए अपने भरे होते हैं, इसके होते 15.5 करोड़ रुपए। एब्सोल्यूट जो रिटर्न है वो 4315% के है, CAGR 21% का है। दिस इज द ग्राफ। देखिए दोस्तों, ये शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड बहुत डराता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप इस मार्केट में लॉस बना के जा सकते हो। आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही लोग अगर आपके साथ है तो आप बहुत अच्छा पैसा इस मार्केट में बना सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे डालें। अगर आपको ये पसंद आया है, ये जर्नी आपको पसंद आई म्यूचुअल फंड की, तो लाइक शेयर, और जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको भी ये जानकारी दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।